आपको स्वर संधियाँ पढ़ाई हैं और उस स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी हैं, उसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप देखेंगे स्वर संधि का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम एक लाइन लिख लेंगे, दीर्घ गुणों में वृद्धि यण अयादि से होती है। ये लाइन हम सबसे पहले याद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो स्वर संधियों का क्रम है वो इससे याद हो जाएगा। दीर्घ गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वर संधि हमारी 5 होती हैं, तो इस लाइन में पांचों का सही क्रम है। पहले दीर्घ संधि आती है, फिर गुण संधि आती है, फिर वृद्धि संधि, यण संधि, फिर अयादि संधि। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे, रजनीश में कौन सी संधि है? तो रजनीश में, तो हम सबसे पहले इसका संधि करेंगे कि रजनीश की संधि कैसे बनेगी। तो रजनी धन ईश। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाती है, ई। तो जब समान स्वर आते हैं, मैंने आपको बताया, तो हमारी कौन सी संधि बनती है, दीर्घ संधि, जो कि सबसे पहले वाली संधि है दीर्घ संधि। तो रजनीश को हम तोड़ेंगे, रजनी धन ईश, ई प्लस ई बराबर ई, दीर्घ संधि। अब दूसरा क्वेश्चन हम आप देखेंगे कि हित धन उपदेश से मिलकर संधि बनेगी। हित धन उपदेश से मिलकर कौन सी संधि बनेगी? तो इसका भी हम करेंगे, हित धन उपदेश। हित में कौन सा अक्षर आ रहा है आपका, अ। उपदेश में आ रहा है आपका उ। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से स्वर मिले, अ और प्लस उ। तो अ और उ, मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि में आपके समान स्वर मिलते हैं, जबकि गुण संधि में क्या होता है कि अ के साथ ई मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, अ के साथ उ भी मिल जाएगा और उ भी मिल जाएगा। तो अ के साथ ये मिलते हैं तो ए बनती है, और अ के साथ उ मिलता है तो ओ बनता है। ये हमारी गुण संधि है। तो यानी कि इसका ये है अ प्लस उ, यानी कि ये अ प्लस उ बनाएगा ओ। तो ओ कहां पर आ रहा है, हितापदेश, ये तो होगा नहीं, हितोपदेश, जबकि ओ बनना है, अ नहीं बनना है, ओ बनना है, तो ये भी नहीं होगा। हितोपदेश, ये भी नहीं होगा। हितोपदेश, यहाँ पर ओ बनना है, यानी कि ये वाली संधि होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कमलेश की संधि क्या होगी। कमलेश, अब हम देखें कम, इसको किस तरीके से तोड़ा जाए। ये हमारी ए बन रही है, ये वाला, ये जो बन रहा है ए, यहाँ पर भी ए ही बन रही है, तो इसको किस तरीके से हम तोड़ेंगे, कमल धन ईश। तो कमल धन ईश, इसमें बनेगा, ए बन रही है हमारी की ये, यानी कि अ आया यहाँ पर, ला से आ निकला प्लस ई बराबर हो गया हमारा ए। तो यहाँ पर कौन सी संधि बनेगी, कमले धन ईश। ए तो नहीं बनी, आ बनना है यहाँ पर, तो ये वाली तो नहीं होगी। कमलो धन ईश, कमलो, ओ भी नहीं बनना है, आ बन रहा है। कमलो धन ईश, ये भी नहीं होगी। कमल धन ईश, क्योंकि यहाँ पर ला से आ निकल रहा है और ई निकल रही है, तब आ और ई मिलके हमारा ए बन रही है, यानी कि ये वाली संधि हो, और ये हमारी गुण संधि में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे, राज ऋषि में कौन सी संधि है, राज ऋषि। अब इसमें देखेंगे, राज ऋषि को सबसे पहले तोड़ेंगे। तो राज धन
ऋषि, ये बना। अब क्या निकलेगा हमारा, राज में से अ प्लस री, तो क्या हो जाएगा अर, ये बताया था हमने आपको। तो राज ऋषि में कौन सी संधि होगी, और हमारा किस में बनता है, इसी संधि में बनता है, गुण संधि में। तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि, राज ऋषि, राज अ बनना, रि जो चढ़ गया है रि अर बनेगा, राज शी, यानी कि गुण संधि। अब पांचवा हम पॉइंट देखेंगे कि वी धन ऊ से मिलकर संधि बनेगी, वी धन ऊ से मिलकर कौन सी संधि बनेगी। तो इसको भी हम जोड़ के देखेंगे क्या आ रहा है, वी प्लस देखेंगे बी प्लस ऊ से मिलकर संधि बनेगी, तो बी प्लस ऊ से क्या है वी। अब हम देखेंगे वी ई निकल रही है, जैसे कि हमने इन तीन संधियों में आपको बताया था कि अ पहले आता है, जबकि यण संधि में क्या पहले आता है, ई या ई, उ या ऊ। तो ई और ई में प्लस आ कर दिया जाए तो य बनता है, और जैसे जैसे ये स्वर चेंज होते जाएंगे उसकी यहाँ पे मात्रा लगती जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आ की जगह ऊ हो जाए तो ये मात्रा लग जाएगी, अगर यहाँ पर ऊ हो जाए तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से वा में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी प्लस ऊ, यानी कि ई इससे निकला, ऊ इससे निकला, ई प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया आपका यू। और पहला अक्षर जो कि मैंने आपको बताया कि आधा हो जाता है, तो वी का व हो गया और यू, ई प्लस ऊ मिलकर यू बन गया, व्यूह। तो यानी कि इसका ये करेक्ट आंसर होगा। पहला तो होगा नहीं, इसमें पहला अक्षर पूरा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है और ये ऊ की मात्रा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नयन में कौन सी संधि है, न यन। अब हम सबसे पहले देखेंगे केवल इसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो व्यंजन संधि तो नहीं है, अय बनना है इसमें, अय न यन, यहां पर लिखेंगे न य न। नयन में हमारा अय, अय किस संधि में बनता है हमारा, अयादि संधि में। अब कैसे बनेगा, अब इसका हम संधि विच्छेद भी कर लेंगे, नयन का कैसे करेंगे, न ने प्लस, नयन में हम देखेंगे कौन सी संधि है, अयादि संधि। नयन में कैसे है, ने प्लस अय, न यन, अय निकल रहा है, अय किस किस से मिलकर बनता है, ए प्लस अ हो गया अय। जैसे कि अयादि संधि में, अयादि संधि में हमने आपको बताया था कि अय बनता है, अय किस किस से मिलकर बनता है, ए या अय से मिलकर बनता है आपका अय। इसके बाद ओ और अव से मिलकर बनता है अब, यानी कि पहले ए और आई आ जाए तो आई बनेगा, ओ और अव आ जाए अयादि संधि में तो अब बनेगा। ठीक है, इनमें धीर गुण और वृद्धि संधि में अ पहले आता है, यण संधि में ई और ऊ पहले आता है, अयादि संधि में ए अय ओ औ पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए और अ बन के अय बनता है, यानी कि न अन, ने प्लस अन, ए और अ मिलके अय बन गया न यन, यानी कि अयादि संधि होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अन्वेषण में कौन सी संधि है, अन्वेषण। अब हम अन्वेषण का संधि विच्छेद करेंगे कि पहले सबसे पहले बात तो आधा अक्षर बनना है और व बनना है, तो यानी कि ये हमारी यण संधि है। अब व किस किस से मिलकर बनता है वो हम देख लेंगे, अनु धन धन एशा, उ प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वे,
ए की मात्रा लग जाएगी। अनुएषण होगा उ, अनु से उ निकला, एषण से ए निकला, उ प्लस ए बराबर हो गया वे, यानी कि हमारी यण संधि। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे महोज की संधि बनेगी। महोज की संधि क्या होगी, अब हम देखेंगे कि इसमें महोज ओ बनना है। ओ किसकी संधि के मेल से बनता है, क्या होगा हमारा महाधन, महाधन ओज। ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी ओ औ हो रहा है, औ नहीं आएगा। महाधन ओज ये भी नहीं होगा। महाधन ओज ये वाला सही होगा। क्यों होगा, महाधन आज ये भी नहीं होगा। ये वाला क्यों सही होगा ये हम देख लेंगे। महा, महा से आ निकला प्लस ओ, तो हमारा बन जाएगा औ। ये कौन सी संधि में हमारा, ये है हमारा वृद्धि संधि में, ठीक है। वृद्धि संधि तो ये हमारी वृद्धि संधि है और इसका ये होगा महाधन ओज। अब अत्याचार में कौन सी संधि है, अत्याचार। अत्याचार में देख लेंगे हम अतिधन आचार। अतिधन इसका संधि विच्छेद करेंगे, अतिधन आचार। सबसे पहले देख लेंगे आधा अक्षर आ रहा है और उसके बाद या आ रहा है। देखो यण संधि में आधा अक्षर आएगा, उसके बाद या आएगा या फिर वा आएगा, यही दो अक्षर आएंगे। तो अत्याचार, अतिधन आचार, अति ई निकला प्लस आ निकला, ई और आ मिलके या हो जाएगा, जो कि यण संधि में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यण संधि हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है जो कि लास्ट है आपका, महात्मा में कौन सी संधि है, महाधन आत्मा। तो इसका हम बनाएंगे महा प्लस आत्मा। महा से आ निकला प्लस आ प्लस आ, यानी ये आपकी है दीर्घ संधि है, जो कि सबसे पहली वाली संधि है। इस तरीके से मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन कराए हैं और उनके सॉल्यूशन भी बताए हैं। आप इनको समझिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए।